गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो पार्ट 2। हम लोग सब्सटेंस इन डेली यूज़ पढ़ रहे थे 6 लेसन स्टैंडर्ड 6 के साइंस का। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। इसके पहले वाले पार्ट 1 में हम लोग ने सब्सटेंस के बारे में पढ़ा था, ऑब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, नेचुरल, मैन मेड। अभी हम लोग पढ़ेंगे ग्लास के बारे में। थोड़ी देर ग्लास के बारे में बताया है हमें, फिर ग्लास के बारे में फॉलोड बाय हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा पेपर के मैन्युफैक्चर के बारे में। लेट्स स्टार्ट। इधर सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट है ये, पूरा इधर बताया है कि ग्लास कैसे कैसे होता है। बेसिक है इसलिए छोटा ही दिया है आपको। लेट्स सी। ग्लास कैन बी मेड फ्रॉम सैंड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। हाउएवर सैंड एंड कैल्शियम कार्बोनेट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड अगेन फ्रॉम ग्लास। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, आपको मैं ध्यान बताऊंगी आपको इंग्लिश में, हिंदी में, पर अभी कंटिन्यू करते, ठीक है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड ग्रीन चिलीज और टोमेटोज टर्निंग रेड आफ्टर सम टाइम। हैव यू एवर सीन और हर्ड ऑफ रेड टोमेटोज बिकमिंग ग्रीन अगेन? While making man-made substance, the properties of the constituents undergo a change. This change occurs due to certain chemical reactions. These changes in the properties are permanent. That is, the original constituent substance cannot be changed again from the new substance. Such changes are called irreversible changes. सबसे पहले तो इधर दिया है कि हम लोग को पता है कि ग्लास किससे बनता है, सैंड और कैल्शियम कार्बोनेट से। लेकिन जब बन जाता है ना, गर्म होता है, उसको हम शेप देते हैं, सैंड और कैल्शियम कार्बोनेट बना के उसको शेप देते हैं, फिर वो ग्लास बन जाता है, ठंडा हो जाता है। अभी इस ग्लास से क्या हम लोग फिर से कैल्शियम कार्बोनेट और सॉल्ट निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। एक बार हम लोग ने ये नेचुरल सब्सटेंस को हम लोग ने प्रोसेस करके एक नया सब्सटेंस बना लिया है मैनमेड, उसके बाद हम लोग उसको रिवर्स नहीं कर सकते। सिमिलरली ग्रीन चिलीज और टोमेटोज ज़्यादा दिन तक रखते हैं तो उसको रेड हो जाता है। जो टोमेटोज़ है वो ग्रीन हो जाते हैं और ग्रीन चिलीज़ है जो रेड हो जाते हैं। तो आपने क्या सुना है, जो रेड टोमेटोज़ ग्रीन टोमेटोज़ रेड हो रहे हैं वापस, कि रेड चिलीज़ ग्रीन हो रहे हैं? नहीं, केमिकल चेंज है उसमें, वो वापस नहीं हो सकता। तो ये मैनमेड सब्सटेंस जब भी हम लोग बनाते हैं तो जो प्रॉपर्टी है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, मेन सब्सटेंस है, नेचुरल मेन सब्सटेंस है, उसके प्रॉपर्टीज़ में हम लोग चेंज करते हैं ना, चेंज लाते हैं, प्रोसेस करते हैं तो कोई चेंज आता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्टी में, कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस में कोई ना चेंज आता है उसके प्रॉपर्टी में। और इसलिए ये चेंज एक केमिकल रिएक्शन की वजह से अकर होता है। ये चेंज परमानेंट रहता है उस प्रॉपर्टी में और ओरिजिनल सब्सटेंस फिर से नहीं आ सकता वो न्यू सब्सटेंस में से। ऐसे चेंजेस को इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इधर, प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंस। हम लोग ने पढ़ा होगा हम लोग को रबर कहाँ से मिलता है। रबर इज़ ऑफ 2 टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल रबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम गम और सैप ऑफ प्लांट्स। दिस सैप इज कॉल्ड लैटेक्स। रबर हैज़ अ peculiar odor and it is white in color. तो हमें पता है कि रबर हम लोग को ट्री से मिलता है, बार्क ऑफ ट्री से, ट्री के ट्रंक से मिलता है, और वो सैप का नाम है लैटेक्स। रबर का एक स्मेल होता है पर्टिकुलर और वो वाइट इन कलर होता है। वुल्कनाइजेशन ऑफ रबर। In this process, rubber is heated with sulfur for 3 to 4 hours to give hardness to the rubber. Sulfur is added to in it. The proportion of sulfur in the mixture is determined by the purpose for which the rubber will be used. Erasers, rubber balls, rubber toys all have varying proportions of sulfur in them. In rubber bands, the proportion of sulfur is very small. तो अभी कैसे रबर एक्चुअल में बनता है जो हम लोग यूज़ करते हैं हमारे स्टेशनरी में, सल्फ़र को रबर को जो हम लोग को ऑब्टेन होता है ये ट्री से, लैटेक्स, उसको सल्फ़र नाम की एक एलिमेंट, एक बोलते हैं केमिकल के साथ रखा जाता है, हीट किया जाता है रबर को सल्फ़र के साथ, उससे वो रबर को हार्डनेस मिलता है। फिर प्रपोर्शन ऑफ सल्फ़र इन द मिक्सचर डिटरमाइंड बाय द पर्पस। और सल्फ़र कितना डालना है रबर में वो कैसे हम लोग को पता चलता है, उस रबर का यूज़ क्या है। अभी सल्फ़र हार्डनेस देगा रबर को, हम लोग अगर स्टेशनरी में यूज़ कर रहे हैं तो ऑफकोर्स हार्ड रबर चाहिए रहेगा, तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ सल्फ़र रहेगा। रबर बैंड में यूज़ हो रहा है तो कम अमाउंट ऑफ सल्फ़र रहेगा क्योंकि हार्डनेस ज़्यादा नहीं होता उसमें, ठीक है। तो ऐसे ही वो प्रपोर्शन ऑफ सल्फ़र बढ़ता घटता रहता है अकॉर्डिंग टू इट्स पर्पस। टायर्स में बहुत ज़्यादा रहेगा। फिर ये जो रहता है रबर टॉयज़, डक,
उसमें भी कम अमाउंट ऑफ सल्फर रहेगा, ज़्यादा हार्डनेस नहीं रखना, ऐसे इसका हार्डनेस किया जाता है रबर का, ठीक है। सो डू यू नो रबर इज अ natural substance obtained by collecting the latex of a certain tree. Rubber trees are found in abundance in Brazil. Later, these trees were planted in other countries too. The botanical name of this tree is Hiva brasiliensis in India. The maximum production of rubber is in Kerala. तो ओरिजिनली ये ट्री रबर का पाया जाता था बहुत ग्रेट क्वांटिटी में, अमाउंट में ब्राज़ील में। फिर ब्राज़ील से हट के अब बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ में भी ये ट्री प्लांट हुआ, और इंडिया में सबसे ज़्यादा रबर प्रोडक्शन केरला में होता है, ठीक है। इन दी पास्ट चार्ल्स गुडियर स्पिल्ड अ मिक्सचर ऑफ रबर एंड सल्फर ऑन अ बर्निंग स्टोव. After the stove was extinguished, he noticed that the rubber had become harder and less elastic. He repeated his experiment in a systematic way and invented the process of vulcanization. Hard and tough tires of rubber are made, henceforth brought about a revolutionary change in transformation. तो ऐसे मोस्ट ऑफ द थिंग्स आज जो बहुत यूज़फुल है हमारी चीज़ के लिए, वो सब एक्सीडेंटली बना। इवन ग्लास, आपको पता होगा ग्लास का स्टोरी, कि ग्लास को ऐसे बिना मेन एजेंडा के वो बन गया था। हिस्ट्री में कुछ ना कोई हुआ था इंसिडेंट। ऐसे ही इधर ये जो चार्ल्स गुडियर थे, उन्हें मिलाया गैस स्टोव पे रबर और सल्फर, तो उन्हें देखा जब वो बंद किए गैस कि रबर हार्ड हो गया और वो इलास्टिक नहीं रहा उसमें। फिर उन्होंने यहाँ सिस्टमैटिक वे में इसको और बार किया, 2-3 बार, और इससे उन्होंने ये प्रोसेस निकाला, ये टर्म निकाला, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, ठीक है। नेक्स्ट इधर हम लोग जाएंगे, माय गॉड क्या हो रहा है, ओके हम लोग इधर जाएंगे पेपर का मैन्युफैक्चरिंग में। सबसे पहले इधर आप देख रहे हो ट्रीज़, लॉग्स ऑफ ट्रीज़, मतलब जो ट्रंक, जो वुड रहता है ट्रीज़ का, उसको पील करते हैं हम लोग किसमें, फैक्ट्रीज़ में, डी बार्किंग द लॉग्स, उसके पील करते हैं। पीलिंग के बाद उसका पल्प निकाला जाता है, उसको एकदम पाउडरी बनाया जाता है। फिर उसके अंदर डाइस कलर डाल के पल्प निकाला जाता है, उसको एक थिन शीट में प्रेस किया जाता है, और ऐसे ही पेपर ये बनता है। बहुत ही रफली बताया, आगे मैं आपको बताऊंगी इधर एक्चुअल प्रोसेस। Paper is the substance or material formed due to the intertwining of the cellulose fibers in grass, wood, rags or waste paper. Thus, paper is a kind of network of cellulose fibers. How is paper made? Coniferous trees like pine are used to make paper. The bark of the logs of these trees is first removed and the wood is broken into pieces. The mixture of these pieces and some chemical is kept soaking for a long time. It helps to form pulp. When the chemical process is completed, the fibrous substance from wood pulp are separated and some dyes are added to it. The pulp is then passed through rollers, dried to form paper and finally wound off on reels. Paper and wood are closely related. To save trees, it is necessary to use paper sparingly. तो पेपर कैसे बनता है, सर्टन एक होते हैं ट्रीज़ जो स्पेसिफिकली यूज़ होता है पेपर बनाने के लिए, जैसे पाइन, इनके ट्रीज़ के जो बाग लॉग्स होते हैं उसे पील किया जाता है, तोड़ा जाता है, उसको केमिकल के साथ सोक किया जाता है ताकि उसका पल्प निकले। वो पल्प के अंदर डाई डाला जाता है, उसको थिन प्रेस किया जाता है, रोलर्स में ड्राई किया जाता है, और ऐसे ही पेपर बन जाता है, ठीक है। और तो इससे कंक्लूड होता है ये प्रोसेस से, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से, कि पेपर और वुड ट्रीज़ जो है वो क्लोजली रिलेटेड, दे आर अकीन, ओके। पेपर कैसे बन रहा है, ट्रीज़ को काट के ना, तो इसीलिए पेपर को स्पेयरिंगली यूज़ करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना पेज फाड़ोगे आप लोग उतना ट्रीज़ भी तो उधर वेस्ट हो रहा रहेगा ना। Always remember, do not tear up blank pages of a notebook. Do not throw away old notebooks with blank pages. The blank side of advertising pamphlets, inner side of postal envelopes, the blank side of the calendars pages and other such writable surfaces can be used to make notes, lists, to cover books, etc. Do not throw away or burn up such paper until it has been fully utilized. Like this, whenever possible, try to use a pencil and slate. Cooperate with people who collect paper from garbage or buy scrap papers. These people help in the proper recycling of the resource. ब्लैंक पेजेस को मत फाड़ो, यूटिलाइज़ करो। जब तक कोई भी पेज एक यूटिलाइज़ नहीं हो रहा है अच्छी तरीके से, उसको फेंको मत। इतने मेहनत से ट्रीज़ को कट डाउन करके पेपर बन रहा है, तो उसका फुल्ली इस्तेमाल करो, यूटिलाइज़ करो उसको।
नेक्स्ट इधर हम लोग फाइबर्स और थ्रेड्स के बारे में पढ़ेंगे। कैसे बनता है ये? सिल्क इज़ अ नेचुरल थ्रेड और फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम ककून्स ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म एक प्रोसेस है जो हम लोगों ने 4th 5th में डेफिनेटली पढ़ा है गाइस, याद करो। तो ये जो ककून्स होते हैं उन लोग ले करते हैं, ये सिल्क एक नेचुरल थ्रेड है जो उन लोग ले करते हैं। फ्रॉम वन ककून, एक वॉर्म से हम लोग को 500 मीटर to 1300 मीटर्स ऑफ थ्रेड मिल जाता है। इट इज़ सेड दैट सिल्क वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल इन चाइना। सबसे पहली बार चाइना में सिल्क प्रोड्यूस हुआ था। From the time it was first thought that artificial yarn can be produced to meet the clothing needs of an increasing population, much research and progress has been taken place in this field. Innumerable kinds of synthetic or artificial threads are now available. Nylon, dacron, trilin, terrin, polyester, rayon, and the names of variety of synthetic threads. तो बढ़ते पॉपुलेशन के साथ क्लोथिंग की भी नीड जब राइज हुई तो हमें लगा कि अभी आर्टिफिशियल यार्न प्रोड्यूस करना इम्पॉर्टेंट है, इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इसलिए रिसर्च और प्रोग्रेसेस बहुत सारे हुए। नेचुरल सब्सटेंस को मैनमेड सब्सटेंस प्रोसेस करके नया आर्टिफिशियल फाइबर्स और थ्रेड्स बनाना शुरू हुआ। Almost all the articles made from natural fibers in the olden days can now be made from synthetic threads. Nylon, rayon, acrylic are all synthetic threads and many articles in our daily use are made from them. तो पुराने ज़माने में जितने भी आर्टिकल्स जो नेचुरल फाइबर से बनते, जो नेचुरली अवेलेबल थे उससे बनते थे फाइबर्स, आज के दिन में वो सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल थ्रेड से बन रहे हैं। आर्टिफिशियल थ्रेड में नायलॉन, रायन, एक्रेलिक ये सब सिंथेटिक थ्रेड है जो मैन ने बनाया है, वो आजकल के आर्टिकल में यूज़ होता है। इंस्टेड ऑफ नेचुरल थ्रेड्स के जगह पे आर्टिफिशियल सिंथेटिक थ्रेड्स यूज़ होते हैं। तो इधर अभी हम लोग को नायलॉन और रेयन के बारे में बताया। दीज थ्रेड्स वर इन्वेंटेड एट द सेम टाइम इन न्यूयॉर्क एंड लंडन। देयरफॉर द इनिशियल्स NY ऑफ न्यूयॉर्क एंड लन from London were combined to make nylon. Nylon threads have a shine and a strong, transparent and water resistant. They are used to manufacture clothes, fishing nets, ropes, etc. देखा जैसे मेरा नायलॉन क्लोथ हम लोग वाटर रेसिस्टेंट होता है, पानी से वो रेसिस्ट करता है, तो नायलॉन क्लोथ को हम लोग स्विमिंग के लिए मोस्टली पहन के जाते हैं। इसका नाम कैसा है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनिशियल्स ऑफ न्यूयॉर्क और लंदन, ऐसा बोला जाता है कि न्यूयॉर्क और लंदन में ये इन्वेंट हुआ था थ्रेड, तो इसलिए दोनों का वर्ड को दो वर्ड को ज्वाइन किया गया। न्यूयॉर्क का NY, लंदन का DON, नायलॉन ऐसे बना। रायन, cotton and wood pulp is dissolved in a chemical called sodium hydroxide to make a solution. Threads are obtained from this solution with the help of machines. As these threads have shine and strength, they are said to be synthetic silk. They appear to be shining bright like the sun's rays, hence they were named rayon. तो रेयन जो है वो बहुत ही शाइनी है, सन के ब्राइट सन के रेज जैसा, इसलिए उसका नाम पड़ा। वो सिंथेटिक सिल्क भी कहा जाता है उसके शाइनिंग प्रॉपर्टी के वजह से। कॉटन जो हम लोग को नेचुरली अवेलेबल रहता है और वुड पल्प को मिलाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में, फिर उससे ही ये थ्रेड बनता है। नेक्स्ट है ये बाकी के 3 हम लोग लास्ट पढ़ लेते हैं। बाकी के जो ये है ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट लेसन, क्विकली करेंगे। ये 3 बचा है। वेरियस हाइड्रोकार्बन्स obtained from minerals oils are used to make polymer chains. A solution of such polymer is pressed through a strainer with fine holes. The fibers formed after cooling are long and unbroken threads. These threads are twisted to obtain yarn. Different types of chemicals are used to make threads of various properties. These different threads have been named variously. तो अभी आप लोग देखो, गूगल पे जाके सर्च करो पेपर कैसा बनता है। एक स्ट्रेनर होता है, उसमें फाइन होल होता है, पॉलीमर डाला जाता है, मिनरल ऑयल हाइड्रोकार्बन से निकाल के मिनरल ऑयल, उससे इसे चेन बनाया जाता है, एक थ्रेड बनाया जाता है। बहुत सारे केमिकल को यूज़ करके आजकल मैनमेड थ्रेड्स और सिल्क्स बनाए जा रहे हैं, जो आजकल बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है। बस यही है इस लेसन में, दैट्स इट। आई ट्राई टू कंप्लीट द कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। इंपॉर्टेंट कवर किया है लास्ट के। ये पूरा बॉक्स थोड़ा तो रह गया है, बट ओके, इट्स अगेन नो इशू। आप लोग रीड कर लो, आपको समझ जाएगा। दैट्स इट, आई एंड दिस वीडियो हियर।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। नहीं समझ आया वापस देखो। स्टे सेफ, आई विल बी बैक सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग।